हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्नमाला एक के बारे में, जिनके वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं जो आपकी पहली प्रश्नावली है उसके मोस्ट ऑफ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आओ हम देखते हैं आपके जो प्रश्न हैं उनको। तो देखिए दोस्तों, आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये हैं। आपके MCQ क्वेश्चन जो आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट में से जो बनते हैं वो ये हैं। परिमेय संख्या 1/29 एक 129/2 की घात 5 इंटू 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा प्रसार है, ये शांत है, अशांत है, या अशांत आवर्ती है, या अशांत अनावर्ती है। इनमें से देख के आपको बताना है कि ये शांत है, अशांत है, या अशांत आवर्ती है, या अशांत अनावर्ती है। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चनों में आने वाले हैं। दूसरा जो आपका मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है 26 और 91 का HCF है। हमको इसका HCF का मतलब जानते हो दोस्तों, में से होता है। HCF का मतलब महत्तम समाप्त वर्त है। इनमें से बताना है कि 26 और 91 का HCF कौन सा है। 26 है, 91 है, 182 है, या फिर 13 है। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा वो ये है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बतानी है कि √2 अपरिमेय संख्या है, एक है, ये 0 है, या -1/2 है। देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है। सबसे पहले तो हम परिमेय संख्या के बारे में जान लें। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वो संख्या है जिसे हमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या होना चाहिए, ≠0 होता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q क्या ना होना चाहिए, ≠0, यानी कि जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, वेरी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा HCF 2 है तो इसका LCM ज्ञात कीजिए। LCM का मतलब जानते हो, लघुत्तम समाप्त वर्त है, यानी कि लेस है। लेस है निकालना है हमें कौन से क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, में से दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल 120 है जिसका में से तो है 2, और ले से हमको क्या है करना है, निकालना है। तो इसमें से हमको चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन टिक करके आना है। तो ए है 120, बी है 60, और स है 20, और द है 6। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन करके आना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में कि 140 के अभाज्य गुणनखंड है। 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हम ऐसे करते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं हम कितने आते हैं। कि 2 का भाग दिया 14 में तो 7 बार गया, ये 0 का 0, फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार, 6, 5, फिर किसका दिया, किसका देंगे हम, 3 का भाग दे लो, किसका 5 का चले जाएगा 7 बार, फिर 7 का चला जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 की घात 2, 5 और गुणा 7। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। तो इनमें से हमें ऐसे देख के बताने हैं कि कौन से का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से देख के बताने हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे थे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। बस संख्याएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। ये थे आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें से थे ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। तो आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो ये क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अति लघुरात्मक क्वेश्चन ये है। अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। तो यदि पहला क्वेश्चन है इनका कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समाप्त वर्त है। महत्तम समाप्त वर्त यानी अभी बताया था, ठीक है। महत्तम समाप्त वर्त में से 3 है और लघुत्तम समाप्त वर्त है, याद कीजिए।
ऐसा ही क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी बन रहा था। तो ये हमें पहला क्वेश्चन है, ये भी एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमको और में से दे रखा है लघुत्तम ज्ञात करना है। तो आपको जो क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने प्रश्नावली में, उनमें से देखना और करना। दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है मोस्ट, कि संख्याओं 44 और 99 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि में से ज्ञात करना है 44 का और 99 का। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल इजी नंबर है ये तो। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन बन रहा है हमारा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, वो ये है कि संख्या 3/625 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती का है, इसे दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव के रूप में लिख के बताना है कि शांत आवर्ती कौन सी है और अशांत आवर्ती, और दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती का है, इसे दशमलव के रूप में लिख के बताना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आ गया हमारा। चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि लैस है और मैस है, क्रम से। एचसीएफ को तो बोलते हैं मैस है और एलसीएम को बोलते हैं लैस है। तो लैस है, वो सॉरी मैस है और लैस है, क्रम से 12 और 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं हमको? पूर्णांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। एक पूर्णांक दे रखा है हमको, तो एक पूर्णांक कितना दे रखा है? 48। तो दूसरा पूर्णांक क्या करना है? ज्ञात करना है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन बन रहा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको व्यक्त कीजिए? 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड जानते हो आप कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं 156। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग कितने बार चले जाएगा? 7 बार, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, ऐसे करके हम देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पांचवा भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल ईजी है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर के होने वाले हैं आपके। इन्हीं में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन्हीं में से आप देखते रहिए। जो दूसरा पहला क्वेश्चन बन रहा है आपका, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय का विधि द्वारा 90 और 144 का एचसीएफ का मतलब मैस है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का विधि से और दूसरी विधि से ज्ञात नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का विधि से ही ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पता है, मैंने यूक्लिड विभाजन विधि करा रखी है, कैसे भाग दे दे के करते हैं ना हम। पहले 90 का भाग देंगे, फिर 144 का भाग 44 में भाग दे देंगे, ऐसे कर करके करना है यूक्लिड विभाजन विधि से। इसका में से निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो आप आराम से सरल तरीके से निकाल सकते हो। उसके बाद में जो आपका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि दर्शाइए कि, क्या है? दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है? पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमें सोल्व करना है, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन बन रहा है आपका मोस्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको इसका लैस है और में से निकालना है, लैस है और में से निकालना है किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ संख्या रख लेंगे, जैसे कि 6 का निकाल लेंगे, फिर 72 का निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे? 120 का निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये आपकी कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है दोस्तों, कर लेंगे आप, इजी है। उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं हम चौथा, जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो हर साल एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर से ज़रूर आता है। शायद ये ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो इसको तो 100% आप पढ़ी ही लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने मिलेंगे। एक तो ये चौथा और एक ये पांचवा, तो इनको भी मैंने करा चुका हूँ, तो इनको देख लेना। पांचवा क्वेश्चन है, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको ऐसे करते हैं, मैंने बताया था कि पहले तो क्या करेंगे, √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर परिमेय संख्या मान के फिर बाद में सिद्ध करके ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो ऐसे इसको हमको क्या करना है? सोल्व करना है।
तो जो 5वां क्वेश्चन है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये थे आपके चैप्टर 1 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में हम ऐसे ही सीरीज चलाते जाएंगे और प्रश्नावली 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाएंगे। फिर ऐसे करके पूरी आपकी जो प्रश्नावलियाँ हैं 15 प्रश्नावली, उनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूरी प्रश्नावली को बता दूंगा। अगर आप पूरी प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जो और मैं इसी के नई पूरी सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जो डीके स्टडी पॉइंट है उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हर पार्ट के इंग्लिश के भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है उनको लगवाने वाला हूँ मैं। पूरा पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, मॉडल पेपर सब कुछ। तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।